बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें भी वही रूल पुराना कि वो कहता है यूज लॉग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज, इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें। हमने इस टोटल का नाम कंसिडर किया है एक्स। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लेना है आपने बोथ साइड्स, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लॉग जो है वो इसको फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यू गिवन है जस्ट उसके साथ लॉग लिख दें। इंतहाई सिंपल है स्टूडेंट। यूं हमने जो वैल्यू गिवन थी उसके साथ हमने ये लॉग ले लिया बोथ साइड्स। अब इस पे लॉग के लॉज जो है वो अप्लाई करेंगे। लॉग का लॉ है कि लॉग के आगे टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो रूल होता है कि लॉग न्यूमिनेटर का यानी ऊपर वाली वैल्यू का माइनस लॉग डिनोमिनेटर का यानी नीचे वाली वैल्यू का। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो इस पे अप्लाई होगा। देखें लॉग के आगे जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो यूं लिखेंगे लॉग 1.23.6975 यानी ये न्यूमिनेटर का मैंने लॉग ले लिया। फिर मैं लिखूंगा माइनस डिनोमिनेटर का लॉग ले लूंगा। तो यूं मैंने डिनोमिनेटर का लॉगरिथम ले लिया। क्या किया, लॉग के आगे टू वैल्यू डिवाइड हो रही थी, लॉग न्यूमिनेटर का माइनस लॉग डिनोमिनेटर का। तो अब देखेंगे फर्दर जो है वो लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका क्या करें। इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है जो कि आप पढ़ चुके हैं कि लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का। यूं होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहां अप्लाई करेंगे। देखें टू वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यूं हम इसको लिखेंगे लॉग फर्स्ट वैल्यू का क्या है 1.23 प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का 0.6975 माइनस। अब यहां क्योंकि माइनस आ गया है, याद रखें स्टूडेंट्स यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, इस पे अप्लाई करें लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस माइनस ने अंदर साइन को चेंज करना है, इसलिए हमने ये जो है वो नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो उसमें टू वैल्यूज जो है वो ज़हन में रखनी है आपने। दो चीजों को, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखें डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक 0। फिर लॉग के आगे जो है वो 1 2 3 लिखें। मैं ये कैलकुलेटर लेता हूं, इसके आगे मैंने लॉग को प्रेस किया कैलकुलेटर पे और उसके बाद मैंने 1.23 जो है वो लिख के इक्वल प्रेस किया, तो यूं मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा, वो है 0.0899। नेक्स्ट कैलकुलेटर पे अगर आप यूं सेम वैल्यू लिखेंगे 0.6975 तो आपको वैल्यू जो है वो दुरुस्त नहीं देगा। इसलिए स्टूडेंट सिर्फ आपने लॉग लिखना है, लॉग के बाद जो है वो डेसिमल्स को भूल जाना है। अगर डेसिमल से पहले 0 हो तो फिर आपने ये इस तरह नहीं लिखना बल्कि लिखना है विदाउट डेसिमल्स, यानी आपने लिखना है ये हम इस नंबर का ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहले ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। लॉग से पहले अगर एक 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 बार होगा, 1 बार यानी -1। ये अगर डेसिमल्स को 1 डिजिट राइट मूव करें तो फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 10⁻⁻1 आएगा। ये डिटेल से मैं बता चुका हूं। तो डायरेक्ट याद रख रहे हैं कि अगर डेसिमल्स के फौरन बाद नॉन डिजिट नंबर आता है जो 0 ना हो
तो फौरन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 लिख दें। अब लॉग प्रेस करें और लिखें 6975। हमने लिखा तो आपको इस तरीके से वैल्यू आएगी 3.8435। आपने करना क्या है कि ये 3 को नहीं लेना, आपने डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यू जो है वो लिखनी है, वो आपका मेंटीसा होगा और वो है 8435। इसके बाद इसी तरह माइनस, ये है लॉग फाइंड आउट करना है हमने। आगे नंबर है, डेसिमल्स के बाद देखें पहले 0 है, कितने 0 हैं? 2 0 हैं। ये 2 0 के बाद 7 जो है वो नॉन डिजिट नंबर है, तो डेसिमल और ये नॉन जीरो डिजिट नंबर तक जो है वो देखें टोटल डिजिट जो है वो 3 है। टोटल डिजिट 3 बनते हैं, एक 0, 2 0 और एक 7। तो आप इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका होगा 3 -3। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 होगा। और अब इसका मेंटीसा लिखना है, तो सबसे पहले आप लॉग प्रेस करें, कैलकुलेटर पे लॉग लिखें, उसके आगे सिर्फ 75 लिखना है, कोई डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लिखनी। तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। तो आपने 1 नहीं देखना, बल्कि डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यू जो है वो 0.87506 है। हमने 4 डिजिट्स तक लेनी है, तो वैल्यू आएगी 5 के बाद जो ये जो 0 है और 0 के बाद है 6। अगर इसको राउंडिंग ऑफ में करें तो ये 6 जो है वो इस 0 को 1 कर देगा। तो यूं हम इसके बाद डेसिमल्स लगा के लिखेंगे 8751। अब इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर देना। अब लॉग के आगे जो वैल्यू है जिसका हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, लॉग 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स आपके पास हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और इसका मेंटीसा जो है वो लिख लेंगे। आप डायरेक्ट लॉग के आगे 1278 लिखें, तो इसका जो है वो मेंटीसा आ जाएगा। आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी ये। तो क्योंकि यहां कोई डेसिमल नहीं है, डायरेक्ट आपने यही लिखना है 3.1065। याद रखें कि जब डेसिमल हो तो फिर डेसिमल्स के बगैर 75 लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वैसे डायरेक्ट बताया आपको। और लॉग के आगे जब 75 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे, इससे पहले ये जो 3 आ रहा है वो नहीं लेंगे। तो इसी तरह अगर लॉग के आगे कोई डेसिमल्स नहीं है तो डायरेक्ट लिखें, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। यूं आएगा 0.0899। इस 1 बार का मतलब है माइनस, तो ये आ जाएगा -1। लेकिन ये डेसिमल्स के बाद मेंटीसा पॉजिटिव होता है, इसको लिखेंगे 0.8435। अब ये देखें 3 बार है, 3 बार का मतलब है -3। ये -3 इस माइनस को जो है वो क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा। और जो मेंटीसा प्लस था वो भी ये नेगेटिव जो है वो उसको प्लस को नेगेटिव कर देगा। यहां अगर मैं एक स्टेप कर लूं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, तो यूं लिखता हूं मैं, ये माइनस उसी तरह, ये 3 बार का मतलब है -3 और फिर प्लस ये वाला मेंटीसा है 0.8751। ये इतना हिस्सा जो है ना वो मैंने आपके सामने ये लिख लिया। उसके बाद ये है -3.1065। बस इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया ताकि आपको पता चल जाए 3 बार का मतलब है -3 और ये मेंटीसा है प्लस। लेकिन अब ये जो माइनस है सबके साइन जो है वो बदलेगी, यानी यहां तक। तो इसको हम यूं करेंगे 0.08.0 डेसिमल्स के बाद है 0899 -1 प्लस 0.8435। इतने हिस्से को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही दफा आप कैलकुलेटर पे कर लें। माइनस माइनस ये हो जाएगा +3 और ये प्लस इसको माइनस कर देगा 8751।
और ये उसी तरह 3.1065। स्टूडेंट इंतहाई इजी। अब आपने जैसे जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह टोटली कैलकुलेटर पे लिखना है। जो ही आप इनको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी -1.0482। यहां एक चीज अहम है जो मैं बताने लगा हूं। नोट मैंने लास्ट लेक्चर्स में प्रीवियस में मैंने बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। तो लिहाजा इस नेगेटिव को पहले जो है वो चेंज करेंगे पॉजिटिव में, मैंटीसा पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर हम जो है वो ले सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यूं आएगा, ये हमारे पास है log x इक्वल टू -1.0482। अगर डेसिमल से पहले वैल्यू आपकी -1 है तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने लिखना है -2 और +2, -2 और +2, और ये वाली वैल्यूज वैसे ही -1.0482। अगर यहां -1 है तो आपने एक बढ़ा के -2 और +2 इसको कैंसिल करें, दोनों कैंसिल होंगे, फिर आपके पास वही वैल्यूज आ जाएगी। अगर यहां -2 हो तो आपने -3 + 3 करना है। अगर यहां वैल्यू आ जाए -0.4, यूं आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो फिर डेसिमल से पहले 0 है तो आपने क्या ऐड करेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 और +1 इस तरह ऐड करेंगे। और क्योंकि यहां ये -1 है इसलिए हम एक बढ़ा के यानी -2 + 2 करेंगे। अब करना क्या है, इस -2 का मतलब है 2 बार। अब ये आगे ये जो 2 है आपने कैलकुलेटर पे सिंपल आपने 2 प्रेस करना है और उसमें से माइनस कर देना है आपने 1.0482। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9518। ये पॉजिटिव आ जाएगा तो वो इस तरीके से हम जो है वो इसको लिख देंगे। यानी अगर एक स्टेप करना चाहें तो कर लें कि यहां प्लस, ये +2 है ना, +2 में से ये वैल्यूज माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस वाली वैल्यूज आ जाएगी 9518। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लिखेंगे 2 बार 0.9518। लेफ्ट साइड पे आपके पास log x है, हमने x फाइंड आउट करना है। अगर x फाइंड आउट करना है तो log को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग लेते हुए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जब भी किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो डेसिमल से पहले ये जो वैल्यू होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, याद रखना। हमने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, वहां 0.95 को इसके सामने बिल्कुल और 1 के नीचे आप चेक करें टेबल पे, और 8 के डिफरेंस में जो आएगा वो उसमें ऐड कर लेना है और वो आपका जो है ना वो वैल्यूज होगी। तो उसके बाद हम डेसिमल कहां लगाएंगे, ये अलग रूल है। यानी 0.5 ये ऊपर बकायदा हेडिंग होगी, बुक के एंड पे लिखा होता है कि टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग का जो है वो टेबल लिखा होता है। लॉग के टेबल में नहीं देखना बल्कि एंटी लॉग के टेबल में देखना है 0.95 को, 0.95 को 1 के नीचे और फिर जो आए उसमें 8 के नीचे देख के बिल्कुल उसके सामने वो उसमें ऐड करना है। तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ये एंटी लॉग लेने के बाद वैल्यू आएगी 4 डिजिट में 895, ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब क्योंकि डेसिमल से पहले मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है यानी 2 बार है तो ये नॉन डिजिट नंबर है, इससे पहले एक 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल्स लगाएंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आए तो हमारा जो डेसिमल्स है वो लेफ्ट साइड पे लगेगा
अगर यहाँ पॉजिटिव होता +2 होता तो 3 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल लगाते। तो ये था स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके सामने। उम्मीद रखता हूं आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।